हेलो स्टूडेंट्स। हमारे लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे वो था वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, इसमें आपको याद होगा मैंने कुछ टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। आई टोल्ड यू दैट इन दिस टॉपिक वी हैव टू फाइंड आउट द थ्री थिंग्स। पहले तो हमें टेंशन कैलकुलेट करना है, जो मैंने कैलकुलेट कर लिया था। टेंशन इन द स्ट्रिंग एट एनी पॉइंट इट वाज इक्वल टू mv square by r plus mg cos theta. Remember, I told you that theta will be 180 degree if you are looking for the topmost point. Okay, theta will be 0 degree for bottom point or lowest point. Okay, and theta will be 90 degree for middle position. याद है ये सब कराया था कल ये इन द लास्ट लेक्चर। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, वी स्टार्टेड विथ अ हाईएस्ट पॉइंट। एट हाईएस्ट पॉइंट पे मैंने ये कहा था कि टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट प्लस mg टुगेदर, ये दोनों मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। याद है ये इक्वेशन को समझने की कोशिश करो, जो ये लिखी हुई है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन। अब उसके बाद मैंने कहा था कि सपोज टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, ओके, अगर आपको कम करना है तो उसका तरीका क्या था कि अगर आप वेलोसिटी को डिक्रीज करेंगे, लेट्स से वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज गोइंग ऑन बट आप लगातार स्पीड कम से इसको पास कर रहे हैं, मतलब यू आर डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द स्टोन एट हाईएस्ट पॉइंट। जैसे जैसे आप स्पीड डिक्रीज करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, वो कम होता जाएगा, तो टेंशन भी कम होगा। एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे जब टेंशन ज़ीरो हो जाएगा, टेंशन ज़ीरो होने का मतलब क्या होगा कि mg अलोन will provide the centripetal force, right? So जब टेंशन ज़ीरो हो जाएगा mg alone will provide centripetal, उस टाइम पे जो स्पीड होती है वो मिनिमम स्पीड होती है, और mm कट करने के बाद vh कितना आएगा हमें, रूट ऑफ rg आएगा। सो दिस वाज द मिनिमम स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। तो आज मैं क्या करूँगा, वी विल गो बियॉन्ड दिस फॉर्मूला, इससे आगे जाएंगे, लेकिन इससे आगे जाने से पहले ये सब आपको याद होना चाहिए पहले जो डिस्कस हुआ है। ओके, तो अगर आपने पहले वाले वीडियो में ये टॉपिक नहीं देखा है तो पहले वो देख लो और फिर ही यहाँ पे आओ। ओके, लेट्स कंटिन्यू विथ द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। ओके, तो मैं अभी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। ओके, सो ये डायग्राम है। लेट्स से द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन ओवर हियर। एक स्टोन है जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ये स्टोन हाईएस्ट पॉइंट पर रहेगा, द स्टोन विल बी एट हाईएस्ट पॉइंट, इसकी जो मिनिमम स्पीड है, इट कैन बी मोर देन दिस ऑल्सो, बट इसकी जो मिनिमम स्पीड है वो है रूट ऑफ rg, राइट, एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी v। ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट ऑन द पाथ। अब देखिए, याद कीजिए, जब ये बॉडी हमने हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी तो निकाल लिया, नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, सो अब हमें फाइंड करना है वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन। ओके, अभी कैसे किया जाता है वो ध्यान से देखो, हाउ टू डू दिस। वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन फाइंड करना है। तो देखिए इसकी लॉजिक है, आप इमेजिन करो कि जो बॉडी है ना वो हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट की तरफ आ रही है। अगर वो हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट की तरफ आ रही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ रही है, ओके, तो ऑब्वियसली बॉडी मतलब ऊपर से नीचे आ रही है। सो द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी, ओके, कभी कभी उल्टा भी होता है, काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्ट टू पोटेंशियल। इफ दे आर कन्वर्टिंग इनटू ईच अदर, तो द सम ऑफ द बोथ एनर्जीज विल बी कांस्टेंट। टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को काइनेटिक कहते हैं, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को टोटल एनर्जी कहते हैं, सॉरी। सो टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। तो अगर टोटल एनर्जी कांस्टेंट है ना, तो मैं एक सिंपल पॉइंट लिख सकता हूँ, दैट काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। ओके, इस इक्वेशन को जो मैंने लिखा है इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। लोएस्ट पॉइंट पे आप टोटल एनर्जी कैलकुलेट करो या हाईएस्ट पॉइंट पे कैलकुलेट करो, दोनों इक्वल होंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एक्सप्रेशन। अब हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ वैल्यूज डालनी है। ओके, अब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय mgh फार्मूला। तो हाइट आपको पता होनी चाहिए। हाइट तभी पता होती है जब आप ग्राउंड को डिसाइड करते हो। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स अज्यूम दैट द लोएस्ट पॉइंट लाइज एट द ग्राउंड। एक्चुअली ग्राउंड की चॉइस
से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आप ग्राउंड कहीं पे भी चूज़ करेंगे तो आंसर सेम ही आने वाला है, फाइनल आंसर। तो इसलिए ग्राउंड कहीं पे भी लिया जा सकता है। लेट्स अज्यूम दैट लोएस्ट पॉइंट इज़ ऑन द ग्राउंड। सो लोएस्ट पॉइंट की हाइट कितनी हो जाएगी? लोएस्ट पॉइंट की हाइट हो जाएगी 0, और ये आपको पता है दिस रेडियस ऑफ द सर्किल। एंड फिर से अगर मैं ये ड्रॉ करूँ, ये भी रेडियस ऑफ द सर्किल है। ओके ये दोनों आपको पता है रेडियस ऑफ सर्किल है। सो डायग्राम में दिख रहा है दैट व्हाट इज द हाईएस्ट, व्हाट इज द हाइट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट? द हाइट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट इज 2r। ओके ये सब वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। अब देखो मैं कैसे पुट करता हूँ। काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट विल बी हाफ m वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट का स्क्वायर, प्लस potential energy at lowest point will be 0 because the height of lowest point is 0. So potential energy is given by mgh, तो h ही 0 है, ठीक है। kinetic energy at highest point can be written as half mass velocity at highest point का square. potential energy at highest point is given by mgh, ये देखो मैंने mgh लिखा है, लेकिन h में डालूंगा इतना 2r। ओके अब देखिए, if you got this in the next step, mm gets cancelled from all the term, m is a mass of the stone। ओके अब एक काम कीजिए, मल्टीप्लाई एवरी टर्म बाय 2, मल्टीप्लाई एवरी टर्म बाय 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वी एल स्क्वायर इक्वल टू वी एच स्क्वायर प्लस 4 आर जी। ओके अब ये वी एच स्क्वायर जब तक आप सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे तब तक आपको वी एल नहीं मिल सकता। यू कैनॉट गेट velocity at lowest point, you cannot get this velocity at lowest point unless you put the vh। तो vh हमको डालना होगा। हमें पता है कि vh की जो मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू रूट आर जी है, तो मिनिमम वैल्यू हम लोग डाल देते हैं एज ऑफ नाउ। अगर आप रूट आर जी डाल रहे हो, रिमेंबर ये मिनिमम वैल्यू है। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रूट आर जी से ज़्यादा भी हो सकती है, तो आई एम पुटिंग मिनिमम वैल्यू। इसको सॉल्व करो तो आपको आएगा 5rg equals to VL square. So velocity at lowest point will come root of 5rg. Okay, so this I got velocity at lowest point, root of 5rg. Okay, so मैं diagram में दिखा देता हूँ। Minimum velocity at highest point is root rg. So lowest point पे भी जो minimum speed होगी वो होगी root of 5rg। ठीक है, इसको थोड़ा समझिए। इसका मतलब है, देखिए थोड़ा मैं फिर से समझा देता हूँ, ध्यान से वर्ड्स पे सुनना। हाईएस्ट पॉइंट पे आप स्पीड रूट आर जी से ज़्यादा भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट अगर बाय चांस हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड रूट आर जी है, सो नीचे आते आते स्पीड रूट 5rg हो जाएगी। गेटिंग? सो लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड रूट 5rg होगी अगर हाईएस्ट पॉइंट पे रूट आर जी है। तो अगर हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड रूट आर जी नहीं है, उससे भी ज़्यादा है, तो नीचे भी रूट 5rg से ज़्यादा होगी। गेटिंग? जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट पे जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी विच इज़ mg इंटू 2r, यही पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, सो दिस इज द वे आई फाउंड वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। ओके, so remember it's root 5rg। same logic से we can also find the velocity at the middle point। तब हम लोग velocity at middle point find कर लेंगे using same logic। okay, see to it। okay, so अभी हमें find out करना है velocity at the middle position। okay, middle position ध्यान से देखो, ये आप ले सकते हो as a middle position, this is middle position। ठीक है, तो फिर से आप ऐसे assume करो कि बॉडी हाईएस्ट पॉइंट से मिडिल की तरफ आ रही है। you can see this way, बॉडी इज मूविंग फ्रॉम हाईएस्ट टू मिडिल, मतलब वो ऊपर से नीचे आ रही है डेफिनेटली। तो क्योंकि वो ऊपर से नीचे आ रही है, पोटेंशियल विल कन्वर्ट टू काइनेटिक। इफ पोटेंशियल इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक, इट्स नो प्रॉब्लम, बट द सम ऑफ द टू एनर्जीज विल रिमेन कांस्टेंट। सो मैं ये लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द मिडिल पॉइंट विल बी इक्वल टू kinetic energy plus potential energy constant at highest point, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। सब जस्ट इसमें अभी क्या करना है, वैल्यूज डालनी है। आपको मिडिल पॉइंट की हाइट दिख रही है क्या? मिडिल पॉइंट कितने हाइट पे है? इफ़ यू क्लियरफुली सी द मिडिल पॉइंट हैज़ अ हाइट ऑफ r, तो पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, तो h पे डिपेंड करती है। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ मिडिल पॉइंट? इट इज़ r। ओके, याद रखना। अब मैं वैल्यूज पुट करूँ,
Kinetic energy at the middle point can be written as half mv square. V will be velocity at the middle point. Potential energy at the middle point is written as mgh, but height कितना डालेंगे? height तो ये डालेंगे r equal to, what is the kinetic energy at highest point? It's given by half m vh square. Potential energy at the highest point will be mg into height. Height will be 2r. Try to understand this. अब दोनों साइड से क्या होगा? mm gets cancelled from every side. Okay. Okay. अब देखो ये क्या आ रहा है? We are getting vm square by 2 equals to vh square by 2. ठीक है. अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे है 2rg और लेफ्ट हैंड साइड पे है rg. तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला rj यहाँ शिफ्ट करो. It will be like 2rg minus rg. That will be plus rg. अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2 से मल्टीप्लाई करो तो विल गेट vm स्क्वायर इक्वल टू vh स्क्वायर प्लस 2rg. अब जब तक आप यहाँ पे vh मतलब वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट vh की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे तब तक तो vm भी नहीं मिलेगा. मतलब vm डिपेंड्स ऑन vh, आप ऐसे बोल सकते हो. अब vh की मैं मिनिमम वैल्यू डाल देता हूँ √rg स्क्वायर प्लस 2rg. सॉल्व करो, आपको मिलेगा 3rg इक्वल्स टू vm स्क्वायर. टेक अ रूट ऑन बोथ साइड्स, सो vm विल बी रूट ऑफ 3rg. ओके, सो वेलोसिटी एट द मिडिल पॉइंट, कोई भी मिडिल पॉइंट आप ले सकते हो. वेलोसिटी एट द मिडिल पॉइंट इज रूट ऑफ 3rg. ठीक है. सो अब ध्यान से याद कैसे करेंगे? हाईएस्ट पॉइंट पे इफ इट इज √rg तो मिडिल पे इट विल बी √3rg एंड देन बॉटम में इट विल बी √5rg. अब नंबर याद कीजिए 135. ठीक है. हाईएस्ट पॉइंट पे इट इज 1 टाइम rg, मिडिल पॉइंट पे इट इज 3 टाइम्स rg, लोएस्ट पॉइंट पे इट इज 5 टाइम्स rg. गॉट इट? दिस इज अ वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स. ओके, अब हमें बस एक चीज़ फाइंड आउट करना बाकी है. वी नीड टू फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी. टोटल एनर्जी. ओके, सी टू इट. Okay, so we need to find the total energy of the body which is performing vertical circular motion. हमने ये तो पता लगा लिया था कि total energy constant होता है, बट कितना होता है वो फाइंड करना है. तो total energy को मैं लिखूंगा kinetic प्लस potential energy. अब क्योंकि total energy तो constant है तो भले आप total energy को फाइंड करो at lowest point या total energy को फाइंड करो at highest point, वो एक ही आने वाला है. तो कोई भी एक पॉइंट ले लो, lowest और highest whatever, and find total energy. So kinetic plus potential energy at lowest point find कर लेता हूँ. So this will give me total energy at lowest point. But total energy तो constant होता है, आप कोई भी पॉइंट पे फाइंड करो. अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ. potential energy at lowest point आपको याद होगा 0 होता है. ठीक है, तो हमारा काम थोड़ा इजी हो जाएगा, इसके लिए मैंने lowest point लिया है. तो हाफ m. तो टोटल एनर्जी भी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि वेलोसिटी कितना है. तो वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पे हमने फाइंड किया था कि एटलीस्ट √5rg होता है. तो इट विल बी 5rg m/2. So it can be written as 5/2 mgr. So we can say this is a value of minimum total energy in the vertical circular motion. Minimum इतना होता है. ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है total energy. जैसे जैसे velocity बढ़ेगा total energy भी बढ़ेगा उसका. But it is a minimum in vertical circular motion. Okay. सो आई होप बहुत ईजी है. लोएस्ट पॉइंट से फाइंड करो या एज एन एक्सरसाइज आई एम गिविंग यू. आप मिडिल पॉइंट को यूज़ करके फाइंड आउट करो या हाईएस्ट पॉइंट को यूज़ करके फाइंड करो. इट इज़ गोइंग टू बी सेम. ओके, गॉट दिस. ओके, इसको फिनिश करने के बाद एक 2 मार्क के लिए एक छोटा सा प्रूफ आता है बोर्ड एग्जाम्स में रिलेटेड टू वर्टिकल सर्कुलर मोशन. वो मैं अभी प्रूफ कर देता हूँ. इट्स अ प्रूफ ऑफ 2 मार्क्स. लुक एट इट नाउ. ओके, सो आपको याद होगा कि हमने टेंशन सबसे पहले फाइंड आउट किया था वर्टिकल सर्कुलर मोशन में. टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट और एक होता है टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट. ठीक है, इसमें होता क्या है कि लोएस्ट पॉइंट पे ज़्यादा टेंशन होता है हमेशा. इट इज़ ऑलवेज टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट इज़ ऑलवेज मोर देन टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट. ओके, ये आप खुद फाइंड आउट भी कर सकते हो. पहले चलो मैं इसको समझा देता हूँ. लुक एट द डायग्राम फर्स्ट. हाईएस्ट पॉइंट पे दिस वाज द टेंशन एंड दिस इज mg. ओके, सो T और mg मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं. तो हमने ये लिखा था TH प्लस mg टुगेदर वर्क्स एज सेंट्रीपिटल.
तो इसमें से आप TH निकालो, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट विल बी mv स्क्वायर बाय आर माइनस mg, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, समझ रहा है। अब लोएस्ट पॉइंट पे आते हैं। लोएस्ट पॉइंट पे दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ द टेंशन, लुक एट द डायग्राम केयरफुली, दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ टेंशन एंड लोएस्ट पॉइंट पे दिस विल बी mg, mg तो हमेशा नीचे रहेगा। तब यहाँ पे पता है कौन सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा, TL माइनस mg करो, नेट फोर्स कितना होगा, TL माइनस mg, दिस नेट फोर्स TL माइनस mg विल वर्क एज अ सेंट्रीपिटल। ये मैं लोएस्ट पॉइंट पे लिखा है, इसमें से आप TL कैलकुलेट करो तो कितना आएगा, TL आएगा mv स्क्वायर बाय आर प्लस mg, ओके। इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि TL TH से बड़ा है, TL is greater than TH always, remember this point। अब यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है मैं वो बता देता हूँ। we need to prove that TL minus TH is equal to 6 mg। ये जो है ना टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट माइनस टेंशन, दोनों में जो डिफरेंस है वो 6 mg होता है हमेशा हमेशा। so we need to prove this point that TL minus TH is 6 mg। तो अब इक्वेशन 1 और 2 मैंने ऑलरेडी फॉर्म कर दी है, ठीक है, ऑलरेडी वी हैव फाउंड TL एंड TH। अब क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन 2 यू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, TL माइनस TH, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो अब जब ऐसे करेंगे, ठीक है, ये याद रखो ये वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट होगा और ये वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट होगा, ठीक है। जब आप ऐसा करोगे सो अल्टीमेटली यू विल गेट mvl स्क्वायर बाय आर माइनस mvh स्क्वायर बाय आर, okay, plus 2 mg, okay, subtract first equation from second, you will ultimately get this result। अब इसमें m by r कॉमन है, in the bracket vl square minus vh square plus 2 mg equals to TL minus TH, okay। यहाँ तक आप प्लीज पहले समझ के लो इक्वेशन नंबर 3, okay, so try to understand up to this further I'm being, okay। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमें एक टर्म आ रहा है VL स्क्वायर माइनस VH स्क्वायर, ये टर्म आ रहा है। अब कुछ स्टूडेंट को ये लग रहा होगा कि VH तो सर हम लोग ये डाल देंगे रूट RG और VL अब ये डाल दो रूट 5 RG, लेकिन नहीं, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते बिकॉज ये तो मिनिमम स्पीड्स हैं, स्पीड हमेशा रूट RG नहीं होगी, कभी कभी स्पीड रूट RG से ज़्यादा भी हो सकती है, तो इसलिए हम लोग ये नहीं करने वाले हैं, वी आर नॉट गोइंग टू पुट दिस वैल्यूज़, ओके। तो हम क्या करने वाले हैं, आपको ये याद होगा दैट काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। ये काफ़ी बार मैंने एक्सप्लेन किया है, तो दिस पॉइंट यू नो एवरीबडी। यूजिंग दिस पॉइंट आई विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ VL स्क्वायर माइनस VH स्क्वायर, VL स्क्वायर माइनस VH स्क्वायर, इसकी वैल्यू मैं इसको यूज़ करके फाइंड करूँगा और फिर हम लोग इक्वेशन 3 में उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये मेरा आइडिया है। देखो कैसे करना है, क्विकली मैं समझा देता हूँ। राइट आउट दिस वे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टोन एट द लोएस्ट पॉइंट विल बी 0, क्योंकि हाइट 0 होता है, तो इसको ऐसे लिखो, पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट वाज दिस वन, ठीक है। ये हमने पहले भी कर चुके हैं बहुत बार। कट करो, देन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, जब आप दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट अ VL स्क्वायर इक्वल टू VH स्क्वायर प्लस 4 RG। अब इससे आपको मिलेगा VL स्क्वायर माइनस VH स्क्वायर की वैल्यू है 4 RG, ठीक है। तो ये देखिए मैंने हम इन जनरल फाइंड आउट कर लिया दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VL स्क्वायर माइनस VH स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम कीजिए, ये जो वैल्यू है वो आप इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन 3। तो देखिए क्या मिलेगा इक्वेशन 3, TL माइनस TH is equal to m by r, put up the value, it will be 4 RG plus 2 mg, so this RR gets cancelled, okay, it's 4 mg now, 4 mg plus 2 mg, ध्यान से देख लो आ गया है 6 mg। So this is the way we proved that TL minus TH is always and always 6 mg, ठीक है, ये always होता है। तो remember tension at lowest point is bigger than tension at highest point,
ओके, लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन ज़्यादा होता है कंपेयर टू हाईएस्ट, एंड ऑलवेज दिस डिफरेंस इज 6 mg. गेटिंग? सो आई होप यू गॉट दिस थिंग. इसके साथ ही वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा कंप्लीट हो गया. ओके, वर्टिकल सर्कुलर मोशन वी कंप्लीटेड फुल्ली. ओके, आई सजेस्ट अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई कीजिए. ओके, in the next session we will go for rotational topic, very important. Here we finished vertical circular motion. So we'll meet in the next lecture. Till then, bye bye and take care of yourself.